हम लोग अतिथि गेस्ट टीचर आउटसोर्सिंग वाले हैं, है ना। हम लोग की सेवा जो है 28 फरवरी के बाद समाप्त होने वाली है। जब शिक्षकों की कमी थी तब हमने स्कूल में जाकर बच्चों की संख्या को बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उनकी नियुक्ति हो गई बीपीएससी वाले की, हम लोग को हटाया जा रहा है। और शिक्षकों की जैसे ही पूर्ति होने लगी धीरे धीरे, तो हमारी सेवा को समाप्त कर दी जा रही है। हमारी भी जो सेवा है उसको निरंतर किया जाए। जो 28 तारीख की जो लेटर निकली है हटाने की, उसको तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए और हमारी सेवा को निरंतर किया जाए। आप लोगों की यही मांग है कि आप लोग की सेवा को निरंतर चलने दिया जाए। हमारी सेवा को जो 28 तारीख को हुआ है उसको रद्द किया जाए, हमारी सेवा को निरंतर किया जाए। और हमारा जो विगत 6 महीनों से पेमेंट जो बाधित है उस पेमेंट को तुरंत रिलीज किया जाए। तो ये मांग आप किससे मांग रहे हैं सरकार से? नहीं, हम सभी लोगों से है ना, सामूहिक प्रयास से हम लोग की जो 28 तारीख की जो लेटर है उसको निरस्त किया जाए। एक ही मांग है हमारी, और सेवा को निरंतर किया जाए। मेरा कहना है कि ऐसे जॉब से क्या फायदा कि दूसरे का जॉब छीन के दूसरे को जॉब दिया जाए। जॉब ही दे रहे हैं जो पहले से उसमें कार्यरत है। जब आप लोग की जरूरत थी तब रखा गया और अभी जरूरत पूरी हो रही है तो आप लोग को हटाया जा रहा है। तो पहले उनको डाटा रखना चाहिए कि कौन पहले से वहाँ पे टीचिंग करा रहे हैं, पहले उनको भी तो नियंत्रण करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप दूसरे का जॉब छीन के दूसरे को आप दे रहे हैं। ऐसा जॉब देने से क्या फायदा है? आप दे रहे हैं तो उसको नया जॉब दीजिए ना। नहीं होने देंगे। जब सरकार को जरूरत थी हमारी तो हम लोगों ने उसको सेवा दिया, और आज के डेट में जो बाहरी है, जो बोर्ड पे है, और हम लोग को रोड पे डाला जा रहा है। ये क्या का इंसाफ है? अभी हमारे उच्च माध्यमिक के निदेशक उन्होंने क्या किया है, 28 तारीख का एक लेटर निकाला है। 28 तारीख एक लेटर निकाली गई है कि जितने भी हमारे आउटसोर्सिंग से अतिथि शिक्षक थे उनको 28 तारीख के बाद उनको सेवा न ली जाए। तो क्या हम लोग क्या अब अयोग हो गए? पहले हमारी सेवा ली जा रही थी, अब क्या हम लोग अयोग हो गए? सरकार हमारे साथ छलावा कर रही है। एक और चीज बता रहे हैं कि नीतीश जी उस समय रोजगार दिए थे, नीतीश जी के सरकार में हम लोग बहाल किए गए थे 2023 में, तो उन्होंने रोजगार दिया था तो हम लोग योग्य थे। और जब उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में आके सरकार बनी तो क्या कर रहे हैं? ये बीजेपी वाली का देन है या किसकी देन है? ये वो तय करेंगे। ये बीजेपी हम लोग की रोजगार छीन रही है या ये नीतीश जी का छलावा है? सरकार को हम लोग छलावा नहीं करने देंगे, चाहे जिस हद तक हम लोग को जाना पड़े, लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन सरकार के साथ नहीं होने देंगे। उप मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले भी थे, सम्राट चौधरी से, उन्होंने कहा था कि ठीक है इस पे हम लोग देखेंगे। अभी आपको उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी यहाँ हम लोग इसी बात को लेकर आए थे, मिले थे कि हाँ हम लोग के बात को रखो, पार्टीवाद से मतलब नहीं, हमें जो भी अगर हमें निरंतर करती है, हमारी सेवा लेती है, हम जरूरत है, हम लोगों को हेल्प चाहिए, चाहे वो जो हेल्प करे, चाहे तेजस्वी करे, सम्राट चौधरी करे, चाहे नीतीश जी करे, कोई भी करे, बस हमें परमानेंट करे, हमें परमानेंट करे। हम लोगों को भी बोर्ड पे आने का निरंतर सेवा करने का मौका दे। हम लोग बस यही चाहते हैं। जितने भी लोग हैं योग है, बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हैं, वेल क्वालिफाइड पर्सन लोग हैं, जो अगर सरकार को अगर लग रही है कि ये लोग योग्य नहीं है, वो स्कूल में विजिट करे और उन बच्चों से पूछे कि जो आपके ट्रेंड जो टीचर थे उनके उनसे बेहतर सर्विस इन लोगों ने दिया या नहीं। एक बीटेक वाले, एक इंजीनियर जो थे, उन्होंने अपना रोजगार या जॉब अच्छे जगह से जॉब छोड़ के आए हैं। उसके बाद में भी क्या इन्होंने किया? घर घर जाकर, उसके बाद में भी उन लोग को रोड पे ला रहे हैं। घर घर जाकर, जब हम लोग का बहाली हुई उस समय एक भी बच्चे स्कूल नहीं आते थे, घर घर जाकर उस समय भी हम लोगों ने सेवा दी है, और सरकार आज हम लोग के साथ छलावा कर रही है। ये क्या का इंसाफ है? इसको हम लोग नहीं होने देंगे, चाहे जिस हद तक हम लोग की लड़ाई लड़ने लगे। आप ना कुछ करने वाले हैं, पटना कल से धरना बजाने वाले हैं। विधानसभा को घेरेंगे, विधानसभा को घेरना है, शिक्षा हम मंत्री लोग को को जो घेरना है। चिट्ठी मिला है उसमें कहीं नहीं लिखा है कब तक रखेंगे, कब तक हटाएंगे, इसे कहीं जिक्र नहीं है। हम लोग आउटसोर्सिंग अतिथि शिक्षक जो विरोध करते हुए आप लोगों को दिख रहे होंगे, और इन लोगों का विरोध करने का एक ही मुद्दा है कि 28 को इन लोगों को नोटिस दे दिया गया है कि इनकी जो नौकरी थी उससे इन लोगों को निष्कासित कर दी जाएगी, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। और इन लोगों की बस एक ही मांग है कि जो हमारी नौकरी थी वो हमसे ना छीनी जाए। जब शिक्षकों की कमी थी तब हमने पढ़ाया लिखाया, और अब समय निकल जाने के बाद हमको क्यों हटाया, ऐसा इन लोगों का कहना है। जॉब दो नहीं तो जेल दो, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। और इन लोगों की बस एक ही मांग है कि हमारी जो नौकरी है
वो हमसे ना छीनी जाए। कि इनकी जो 6 महीने की जो सैलरी है वो इनमें उन सैलरी में से इन लोगों को अभी तक 1 पैसा नहीं दिया गया है और ये लोग अभी सैलरी की मांग भी नहीं कर रहे हैं। इन लोगों की बस एक ही मांग है कि इनकी जो नौकरी है वो रहने दी जाए, इनसे इनकी नौकरी ना छीनी जाए। इसी के साथ मैं कंचन शर्मा, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। फिर मिलते हैं अगले खबर के साथ।